मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, नीट के रिज़ल्ट्स में कुछ धांधलियाँ सामने आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, देश का सबसे बड़ा इम्तिहान नीट यानी मेडिकल एडमिशन के लिए होता है। इस इम्तिहान का क्वेश्चन पेपर लीक होने की खबरें आ गई थी। 5 मई को इसका इम्तिहान हुआ था और मैं इस पर पूरा वीडियो भी बना चुका हूँ। पेपर लीक होने की खबरें आने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। इस मरतबा 24 से 25 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं। पेपर लीक होने की खबरें सुनने के बाद तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इस कश्मकश में थे कि अब क्या होगा, क्या री एग्ज़ाम होगा या नहीं। NTA यानी नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। चंद लोगों को गिरफ्तार करके मामले को रफा दफा कर दिया गया था और जून 14 को नीट के इम्तिहान का रिज़ल्ट आने वाला था। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स 14 जून की इंतज़ारी में थे कि अचानक 4 जून को ही रिज़ल्ट का अनाउंस कर दिया गया। उमूमन होता है यह है नाजरीन कि नीट का रिज़ल्ट आने के एक दिन पहले बता दिया जाता है कि रिज़ल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। अचानक क्या हुआ कि देश के सबसे बड़े इलेक्शन के रिज़ल्ट के दिन ही यानी 4 जून को सबकी निगाहें जब लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट पर जमी हुई थी, उसी वक्त नीट का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया। क्या यह इत्तेफाक था या साजिश? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोदी मीडिया की तरह नीट भी गोदी नीट हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्ज़िट पोल देखकर नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी यानी NTA वालों ने भी खुश होकर नीट का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिए? अब पता चल रहा है कि नीट के रिज़ल्ट में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। कैलेंडर के हिसाब से आप एग्जामिनेशन कंडक्ट कराइए। और दूसरा, बार बार जो प्रश्न पत्र लीक होते हैं, जो परीक्षा में धांधली होती है, उसमें हम एक नए कड़े कानून के प्रावधान की आवश्यकता महसूस करते हैं। और हमने भर्ती विधान में ये रखा कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रश्न पत्र लीक करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि जो लोग शिक्षा माफिया हैं, उनका सरकार से सीधे साठगांठ है। वो नेताओं से मिले हुए हैं, नेताओं से मिल करके जो है वो पूरा का पूरा जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। तो उसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। मैं आपके लिए एक बात और जानकारी साझा कर दूं कि तेलंगाना में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, और जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो हमारी पार्टी ने ये कमिट किया कि हम एग्जामिनेशन कैलेंडर लाएंगे, हम जो है नए आयोग का गठन करेंगे, समय पे जो है एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, और कोई भी गड़बड़ी करने वाले किसी भी नौकरशाही के ऊपर, किसी भी जो है कर्मचारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। सिर्फ जो है बयानबाजी से, बतौलेबाजी से काम नहीं होगा। ये देश के भविष्य का सवाल है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। और नेट को लेकर के, नीट को लेकर के, देश के अंदर होने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी एक उच्च स्तरीय जांच हो, और अगर आवश्यकता पड़े, गड़बड़ियां इस लेवल पे अगर पाई जाए तो इसको एग्जामिनेशन को रिकंडक्ट कराया जाए। अगर जो लोग कंप्लेन लेकर के गए और कुछ लोगों का नंबर जो है 720 में से 720 कर दिया गया, तो बाकी लोग जो भी कंप्लेन कर रहे हैं उसकी भी सुनवाई होना चाहिए, उसका रिड्रेसल होना चाहिए। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए, और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। और इस देश के भीतर जितने भी रिक्त पद हैं उनको इमीडिएटली जो है आपको भरना चाहिए। और यह जो आपकी ध्यान भटकाओ योजना है, मैं कहता हूं कि देश की संस्थाओं को सरकार से अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। सरकार से देश की संस्थाओं को गलत चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे सरकार का काम है डाइवर्ट करना, उसी तरह से संस्थाएं भी जो है ध्यान भटकाओ योजना में संलिप्त हो गई है। एक सीधा सा प्रश्न है कि जब परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं? कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा, तो बच्चों की कौन सुनेगा?
माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा? वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 हैं। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं। नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है। 720 मार्क्स उसी स्टूडेंट्स को मिलते हैं जो सारे क्वेश्चंस का सही जवाब लिखते हैं। नीट के क़ानून के मुताबिक अगर कोई स्टूडेंट एक सवाल का भी गलत जवाब लिखता है तो उसके 4 नंबर्स कम हो जाते हैं, यानी एक गलती करने पर 4 नंबर्स कम हो जाते हैं। अगर 720 नंबर्स कोई लेने वाले हैं, अगर उनकी यह गलती हो गई तो उनको 716 नंबर आते हैं। जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस दे करके जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है, उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है, किस आधार पे जो है आपने 720 में से 720 दे दिया? और इस देश की सबसे प्रतिष्ठित जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है एम्स, वहां पर 50, 60, 65 लोगों को एडमिशन होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि जिनका रैंक 1 है, जिनको 100 में से 100 मार्क्स आया है, उनका भी एडमिशन एम्स में नहीं होगा। तो पूरी तरह से इन्होंने इस देश के एग्जामिनेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। कारण क्या है कि वही खुद अगर पढ़े होते, एग्जाम दिए होते, एग्जाम हॉल में बैठे होते तो समझ में आता कि एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वैकेंसी स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एडमिशन होना स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पढ़ने लिखने वाले तो लोग हैं नहीं सरकार में, बस चुनाव के लिए, वोट के लिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं, खुद तो परीक्षा दिए नहीं है। परीक्षा अगर दिए होते तो दर्द मालूम होता। और आप लोगों ने एक दर्दनाक वीडियो देखा होगा, एक लड़की छत से कूद करके आत्महत्या कर ली जब नीट का एग्जाम आया ठीक उसके बाद। और जब जब कहीं भी किसी भी एग्जाम में कोई गड़बड़ी हो रही है, 720 नंबर लेकर कुछ स्टूडेंट्स टॉपर नंबर 1 होते हैं तो दूसरे नंबर पर टॉपर 716 नंबर्स वाले होते हैं। 719 या 718 या 717 नंबर्स लेना मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन इस रिज़ल्ट में कई स्टूडेंट्स को 719, 718 और 717 नंबर्स दिए गए हैं। और दूसरी ज़रूरी बात यह है कि 2021 में 720 नंबर्स लेने वाले 3 टॉपर्स थे और 2022 में 716 नंबर्स लेने वाले 4 स्टूडेंट्स टॉपर्स थे। 2023 में 720 लेने वाले पूरे हिंदुस्तान में 2 स्टूडेंट्स टॉपर थे, लेकिन अब अचानक 2024 में 720 नंबर लेने वाले 67 स्टूडेंट्स यानी 67 स्टूडेंट्स टॉपर हो गए हैं, जो ये मुमकिन ही नहीं है। हरियाणा के झज्जर नाम के एक ही सेंटर से 8 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर्स लिए हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 24 से 25 लाख स्टूडेंट्स में 700 नंबर्स लेने वाले एक ही सेंटर के 8 बच्चे टॉपर हो जाते हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज एम्स में सिर्फ 56 से 60 सीट्स हैं। 67 बच्चे टॉपर आ गए हैं, तो उन टॉपर होने के बावजूद भी उनको भी सीट नहीं मिलेगी।
जब ये सवालात एनटीए वालों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि जिन जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पेपर देर से मिला उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जानकारों का कहना है कि एनटीए वालों का ये बहाना है, दाल में कुछ ज़रूर काला है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही 10 दिन पहले ही नीट का रिजल्ट का अचानक अनाउंस करना, 67 टॉपर्स बनवाना, 719, 718, 717 नंबर्स देना, क्वेश्चंस पेपर का लीक हो जाना, ये सब एक बहुत बड़े स्कैम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि नीट का री एग्ज़ाम कराओ। मैं चाहता हूं कि नीट अथॉरिटीज़ वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारों के सवालात का जवाब दें और मैं ये उम्मीद भी रखता हूं कि मेहनत से पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर कामयाबी और इंसाफ मिले।